नमस्कार दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें, आपकी आइडियाज़ को रिस्पेक्ट दें और बिना फोर्स किए आपकी बात मानें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाली है। द गो गिवर, ये किताब सेलिंग, सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंस और लाइफ फिलॉसफी, इन सबको एक सिंपल स्टोरी के थ्रू समझाती है। यह एक कहानी है एक एम्बिशियस यंग सेल्समैन जो बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसके अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाता। वो फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेस्ड है और सोचता है कि सक्सेस का मतलब है ज़्यादा दौड़ना और ज़्यादा पुश करना, ज़्यादा लेना। लेकिन उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस, काम, सक्सेसफुल बिजनेसमैन पिंडर से, जो उसे सक्सेस का बिल्कुल अलग फॉर्मूला सिखाता है। गो गिवर बनो, गो गेटर नहीं। यानी लेने की जगह देना शुरू करो। यहीं से कहानी शुरू होती है। जो एक टिपिकल गो गेटर है, वो बिलीव करता है कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए लोगों से डील्स निकालनी पड़ती हैं, कंपटीशन को हराना पड़ता है और मैक्सिमम बेनिफिट खुद के लिए लेना पड़ता है। एक दिन वो पिंडर से मिलता है। वो जल्दी में रहता है। पिंडर उसे अगले कुछ दिनों में रिलेशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और हर व्यक्ति उसे सक्सेस का एक लॉ सिखाता है। ये 5 लॉ ही इस किताब की सोल हैं। पहला लॉ है द लॉ ऑफ वैल्यू। योर ट्रू वर्थ इज डिटरमिन्ड बाय हाउ मच मोर यू कैन गिव इन वैल्यू दैट यू टेक इन पेमेंट। इसका मतलब है आपकी असली वैल्यू इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितना चार्ज करते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप सामने वाले को कितना ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जो की मुलाकात होती है निकोल से, जो एक रेस्टोरेंट ओनर है। उसका रेस्टोरेंट हमेशा फुल रहता है। जो सोचता है कि वो एक्सपेंसिव होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि प्राइसेस नॉर्मल हैं। फिर वो ऑब्जर्व करता है कि निकोल हर कस्टमर को पर्सनली ग्रीट करती है, उसकी पसंद याद रखती है, स्पेशल अटेंशन देती है। लोग वहाँ खाने नहीं, एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। यहाँ जो को समझ आता है कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वैल्यू और एक्सपीरियंस खरीदते हैं। यह लॉ सिखाता है कि अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं तो मनी ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ कंपनसेशन। योर इनकम इज डिटरमिन्ड बाय हाउ मेनी पीपल यू सर्व एंड हाउ वेल यू सर्व देम। जो एक फिनेंशियल एडवाइज़र सैम से मिलता है। सैम बहुत रिच है, लेकिन वो लोगों की जेन्युइनली हेल्प करता है। वह क्विक प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता, बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करता है। जो को रियलाइजेशन होता है कि अर्निंग का सीक्रेट ज़्यादा चार्ज करना नहीं, बल्कि ज़्यादा लोगों को सर्व करना है। जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ में आप पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। ये लो स्कार्सिटी माइंडसेट को तोड़ता है। ये सिखाता है कि मार्केट बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड हैं, बट फोकस सर्विस पर होना चाहिए। तीसरा लॉ है द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। योर इन्फ्लुएंस इज डिटरमिन्ड बाय हाउ अबंडेंटली यू प्लेस अदर पीपल्स इंटरेस्ट फर्स्ट। जो एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट गस से मिलता है। गस डील्स क्लोज करने में मास्टर है, लेकिन वो कभी पुश नहीं करता। वो पहले क्लाइंट की नीड समझता है, फिर जेन्युइनली बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करता है, भले ही उसमें उसका प्रॉफिट कम हो। रिजल्ट, लोग गस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। जो को समझ आता है कि इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं, ट्रस्ट से आता है। जब आप जेन्युइनली सामने वाले को इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, तब लोग आपकी बात नेचुरली मानते हैं। चौथा लॉ है द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। द मोस्ट वैल्यूबल गिफ्ट यू हैव टू ऑफर इज योर सेल्फ। जो एक वुमन डेब्रा से मिलता है, जो ब्रांडिंग एक्सपर्ट है, वो बताती है कि लोग परफेक्ट पर्सनैलिटी से कनेक्ट नहीं करते, बल्कि रियल पर्सनैलिटी से कनेक्ट करते हैं। अगर आप फेक बनकर इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो कनेक्शन वीक होगा, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक हैं, ऑनेस्ट हैं, रियल हैं, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। परसुएशन की असली ताकत ऑथेंटिसिटी में है। पांचवा लॉ है द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। द की टू इफेक्टिव
गिविंग इज टू स्टे ओपन टू रिसीविंग। ये जो के लिए सबसे सरप्राइजिंग लेसन होता है। वो सोचता था कि गिविंग मतलब सेक्रीफाइस करना, लेकिन पिंडार उसे समझाते हैं रिसीविंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तो गिविंग इनकम्प्लीट होगी। लाइफ एक फ्लॉ है, गिव एंड रिसीव। जो रियलाइज करता है कि वो हमेशा देने से पहले लेने की सोचता था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि जब आप फ्रीली देते हैं तो लाइफ आपको अनएक्सपेक्टेड वेज में रिटर्न करती है। कहानी के अंत में जो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अब वो डील्स चेज नहीं करता, रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं करता, वो प्रेशर नहीं डालता, वैल्यू देता है। वो सेल्फिश नहीं रहता, सर्विस माइंडसेट डेवलप करता है और इंटरेस्टिंगली उसकी सक्सेस मल्टीप्लाई हो जाती है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है कि सक्सेस का रास्ता ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दुनिया कहती है टेक मोर टू बिकम सक्सेसफुल, द गो गिवर कहती है गिव मोर टू बिकम सक्सेसफुल। ये फिलॉसफी सेल्स, बिजनेस, नेटवर्किंग, लीडरशिप, रिलेशनशिप हर जगह अप्लाई होती है। ये किताब सिखाती है कि परसुएशन का सीक्रेट मैनिपुलेशन नहीं, जनरोसिटी है। ये किताब सिखाती है कि परसुएशन का सीक्रेट मैनिपुलेशन नहीं, जनरोसिटी है। इन्फ्लुएंस का सीक्रेट अथॉरिटी नहीं, एम्पैथी है। सेलिंग का सीक्रेट पिचिंग नहीं, सर्विंग है। जब आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प करते हैं तो वे नेचुरली आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बेसिक रूल है। जो की जर्नी हमें दिखाती है कि माइंडसेट चेंज सबसे पावरफुल चेंज होता है। वह आप वही एक्शंस करते हैं लेकिन इंटेंशन चेंज हो जाता है। पहले आप डील्स क्लोज करने के लिए बात करते हैं, अब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बात करते हैं। पहले आप कन्विंस करते हैं, अब आप कनेक्ट करते हैं। पहले आप पुश करते हैं, अब आप सर्व करते हैं। और यही रियल परसुएशन है। द गो गिवर यह भी सिखाती है कि सक्सेस फास्ट नहीं, मीनिंगफुल होनी चाहिए। क्विक मनी शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट और रेपुटेशन ही रियल वेल्थ है। इस किताब की ब्यूटी इसकी सिंप्लिसिटी में है। यह हैवी थ्योरी नहीं देती, बल्कि रिलेटेबल स्टोरी के थ्रू डीप विजडम देती है। जो की कहानी हर प्रोफेशनल, सेल्समैन, एंटरप्रेन्योर, लीडर और इवन स्टूडेंट की कहानी हो सकती है। हर कोई लाइफ में कभी न कभी जो जैसा फील करता है, मेहनत बहुत, रिजल्ट कम। लेकिन प्रॉब्लम मेहनत में नहीं, अप्रोच में होती है। द गो गिवर अप्रोच सिखाती है फोकस ऑन वैल्यू, फोकस ऑन पीपल, फोकस ऑन सर्विस। मनी, सक्सेस, रिस्पेक्ट ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। इस किताब का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर आप क्लाइंट डीलिंग में हैं, आप पुश करना छोड़कर अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं, आप प्रोडक्ट नहीं एक्सपीरियंस बेचेंगे। अगर आप जॉब में हैं, आप बॉस को इम्प्रेस करने की जगह ऑर्गेनाइजेशन की रियल हेल्प करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप एक्सपेक्टेशंस कम, कंट्रीब्यूशन ज्यादा करेंगे। ये किताब माइंडसेट को स्कार्सिटी से अबेंडेंस में शिफ्ट करती है। स्कार्सिटी माइंडसेट कहता है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कंपटीशन ज्यादा है। अबेंडेंस माइंडसेट कहता है अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, कोलैबोरेशन पावरफुल है। पिंडर का कैरेक्टर विजडम का सिंबल है। वो काम है, रिलैक्स्ड है, कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसे पता है कि सक्सेस चेज नहीं करनी, क्रिएट करनी है। जो शुरुआत में हरी में है, अंत में क्लैरिटी में है। यही ट्रांसफॉर्मेशन इस किताब का हार्ट है। द गो गिवर यह भी बताती है कि परसुएशन का बेस्ट तरीका है सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराना। जब लोग फील करते हैं आप उन्हें जेन्युइनली वैल्यू करते हैं, तब वे आपकी बात बिना रेसिस्टेंस के एक्सेप्ट करते हैं। ये किताब एथिकल परसुएशन की गाइड है। ये बताती है कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑनेस्टी, जनरोसिटी और ऑथेंटिसिटी से आता है। जो अंत में समझता है कि लाइफ का रूल सिंपल है, गिव मोर देन यू टेक, और यही रूल सक्सेस का सीक्रेट है। द गो गिवर पढ़ने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। असल में सक्सेस सिंपल प्रिंसिपल्स पर चलती है, वैल्यू, सर्विस, ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी, गिविंग।
जब ये 5 चीजें लाइफ में आ जाती हैं तो परसुएशन नेचुरल हो जाती है, इन्फ्लुएंस एफर्टलेस हो जाता है और सक्सेस सस्टेनेबल हो जाती है। ये किताब सिर्फ बिजनेस बुक नहीं, लाइफ फिलॉसफी है और यही इसे टाइमलेस बनाता है।